Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well. In last three previous classes, we discussed the poem Rain, New Words, Reading is Fun, Let's Talk, Let's Listen. In yesterday's class, we discussed page number 56, that is Counting Clouds, page number 57, and page number 58, the riddles. In today's class, we'll discuss the last three pages, and after your chapter will be finished, and next week you will have the quiz test of this lesson. So be prepared for that also. So without any delay, let's start our today's class. The TLO of today's class to enhance the creative and thinking ability of students. Riddle time. Who am I? I go up and down a lot. मैं ऊपर और नीचे बहुत ज़्यादा जाता हूँ. up मतलब ऊपर, down मतलब नीचे, a lot मतलब बहुत. Whether it is cold or hot, चाहे गर्मी हो या फिर ठंड, चाहे ठंड हो या फिर गर्मी. Sometimes I am on the ground, कभी कभी मैं ज़मीन पर होता हूँ. Other times I am in the cloud, और कभी कभी मैं बादलों पर में भी होता हूँ. माई नेम राइम्स विद डॉटर. मेरा जो राइम है, राइमिंग वर्ड है, वो डॉटर है. आई एम योर फ्रेंड नेम. मैं आपका दोस्त हूँ और मेरा नाम है. आंसर भी आपके बुक में ऑलरेडी उल्टी करके लिखा हुआ है, दैट इज वाटर. क्योंकि पानी ऊपर नीचे होता है, ठंडा और गर्म दोनों होता है, ज़मीन पर भी होता है, बादलों में भी पानी होता है, एंड वो डॉटर का राइमिंग वर्ड भी है. सो आंसर विल बी वाटर. नेक्स्ट, फिश टैंक. लुक एट दिस फिश टैंक. राइट 3 sentences on word you see, what you see. Draw some more creatures in the tank. ये जो आपको फिश टैंक दिख रहा है, इससे आपको 3 sentences बनाने हैं, और इसमें और भी चीज़ें ड्रॉ करनी है. जैसे आप कोई और क्रीचर ड्रॉ कर सकते हैं, स्टार फिश वगैरह, या फिर टॉर्टॉइज वगैरह जो वाटर एनिमल्स हैं, उनको आप ड्रॉ कर सकते हैं. सो सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं? द पेबल्स आर एट द बॉटम ऑफ द फिश टैंक. द फिशेस आर स्विमिंग in the fish tank. There are lot of water plants or aquatic plants in the water. Fishes are enjoying in the water. They are swimming in the water. So you can write down any 3 sentences whatever you want. इसमें देख के आपको जो 3 sentences लग रहे हैं, you can write it down. Next, let's sing. Rain on the green grass, rain on the tree, and rain on the housetop, but not upon me. जो बारिश है वो ग्रीन हरी घासों पर भी गिरती है, पेड़ों पर भी गिरती है, छत पर भी गिरती है. हाउस टॉप मतलब छत पर, बट मेरे ऊपर नहीं, क्योंकि मैं कवर रहता हूँ घर के अंदर. द वर्ड्स अवे डे प्ले आर राइमिंग वर्ड्स. ये जो 3 वर्ड्स हैं, ये राइमिंग वर्ड्स हैं. राइमिंग वर्ड्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जिनके लास्ट के साउंड एक जैसे होते हैं. जैसे अवे, डे, प्ले, सबका लास्ट साउंड क्या है? ए. नाउ कलर द वर्ड्स दैट राइम्स विद. आपको इसमें राइमिंग वर्ड्स जो हैं उनको कलर करना है. इन वालों को रेड से, डाउन वालों को येलो से, और नॉट वालों को ब्लू से. ठीक है. तो जैसे इनका क्या होगा? पिन, टिन, फिन, स्पिन. तो ये चारों किस कलर से होंगे? रेड से. इस बॉक्स को रेड से करोगे. देन डाउन का फ्राउन, क्राउन, ड्राउन, गाउन, ब्राउन, क्लाउन. ये सारे किससे होंगे? येलो से. देन नॉट, पॉट, डॉट, पॉट, कॉट, हॉट, स्पॉट. तो ये सारे ब्लू कलर से होंगे. आपको ऑलरेडी यहाँ पर 3 कलर्स मेंशन कर दिए गए हैं.
कि इन वाले जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो रेड से होंगे, डाउन वाले राइमिंग वर्ड्स येलो से होंगे एंड नॉट वाले राइमिंग वर्ड ब्लू से होंगे. सो आपको उस अकॉर्डिंग कलर करना है. नेक्स्ट पेज नंबर 61. लुक एट दीज पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स. बॉक्स में आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं. रिवर नदी, पॉन्ड तालाब, सी समुद्र, लेक झील. ओके तो यहाँ पर क्या है, द शिप इज सेलिंग ऑन द, शिप हमें पता है वो सी में होती है, तो द शिप इज सेलिंग ऑन द सी. नेक्स्ट, द डैश फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स. माउंटेन्स में से क्या निकलती हैं, नदियाँ. सो द रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स. नेक्स्ट, द डक इज स्विमिंग इन द, जो डक है वो कहाँ रह रही है, देखो अगर ध्यान से देखेंगे तो झील जो होती है वो थोड़ी लंबी होती है पॉन्ड से. ठीक है, तो द डक इज स्विमिंग इन द लेक, झील में तैर रही है. द फ्रॉग लिव्स इन द पॉन्ड. जो फ्रॉग होता है वो तालाबों में रहता है. ठीक है, वो झील वगैरह में कम और तालाब में ज़्यादा होता है. ठीक है, सो द शिप इज सेलिंग ऑन द सी. The river flows from the mountain. The duck is swimming in the lake. The frog lives in the pond. Children, you have to complete page number 59, 60 and 61 in your notebook. That's all for today's class. In next class, we'll come with the quiz test. Till then, bye bye, take care and have a good day.